नमस्कार दोस्तों, इंग जॉन चैनल के हाईटेक सेगमेंट पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा विभाग के समस्त कार्मिकों एवं अधिकारियों के लिए हाल ही में एक आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत सभी कार्मिकों को अपनी अपार वार्षिक कार्य मूल्यांकन साला दर्पण पर स्टाफ लॉगिन के माध्यम से 29 अगस्त से ऑनलाइन करना निर्देशित किया गया है। इस सीरीज के वीडियो में आपको पहले दो वीडियो में पिछले 21 के मॉड्यूल और 22 के मॉड्यूल में क्या क्या डिफरेंसेस है वीडियो एक में बताया था। वीडियो दो में चैनल कैसे सेलेक्ट करें, कौन से चैनल सेलेक्ट करें उसको बताया था। और अब इस तीन सीरीज के वीडियो में तीसरे वीडियो में आपको स्टाफ लॉगिन से अपार करने के स्टेप्स एवं क्या क्या सावधानी रखनी उसको लेकर यह वीडियो प्रेजेंट करने जा रहा हूं। दोस्तों, यह वीडियो मैं प्रेजेंट करूं उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि शिक्षा विभाग से जुड़े नवीनतम अपडेट्स की जानकारी आपको मिल सके। साथियों, सबसे पहले आपको साला दर्पण पर जो है गूगल यूआरएल पर आपको साला दर्पण, राज साला दर्पण टाइप करके साला दर्पण का लॉगिन पेज, होम पेज खोलना है। इसी पेज पर आप नीचे रोल डाउन करेंगे तो वहां पर स्टाफ लॉगिन मिलेगा, स्टाफ विंडो मिलेगा। स्टाफ विंडो पर आप क्लिक करेंगे तो आपको स्टाफ लॉगिन के क्रेडेंशियल्स मिलेंगे। वहां पर आपको अपने यूजर आईडी और पासवर्ड, व्यक्तिगत यूजर आईडी और पासवर्ड आपको वहां एंटर करने पड़ेंगे, कैप्चा एंटर करने पड़ेंगे और लॉगिन पर आप प्रेस करेंगे तो आपको अपना स्टाफ लॉगिन का होम पेज मिल जाएगा। साथ ही बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो ये मेन्यू का कॉलम है, यहाँ पर आपको अपार का ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा। उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको अपार का डैशबोर्ड मिल जाएगा। साथियों, इस डैशबोर्ड पर आपको आपकी व्यक्तिगत जानकारी यहाँ पर मिलेगी। एम्प्लॉय नेम मिलेगा, मोबाइल नंबर मिलेंगे, आपके पिता का नाम मिलेगा, एम्प्लॉय आईडी मिलेगी, डेट ऑफ बर्थ और आपकी पर्सनल जो प्रपत्र 10 से डेटा फेच होके यहाँ शो होगा। यहाँ पर बताना चाहूंगा 4 सब मॉड्यूल है। क्लिक टू फिल और एडिट न्यू एपआर, यहाँ पर आपको प्रारंभ करना है। यहाँ पर आपकी पेंडिंग एपआर मिलेगी, यहाँ पर आपको फील्ड जो पूर्ण हो चुकी एपआर मिलेगी और यहाँ पर आपकी एपआर का स्टेटस आप देख पाएंगे। तो अभी फिलहाल हमारा कंसर्न इस टैब से है, आप इस पर क्लिक करिएगा, न्यू एप्लीकेशन आप क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों, मैं इसको क्लिक कर देता हूं। इसको जैसे ही क्लिक करूंगा तो वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन 21-22 मिलेगा। यहाँ पर ये सत्र 21-22 है, ये पिछले सत्र का था जो हमने सबमिट किया था। दोस्तों, इस पर आपको सबसे पहले अपना संवर्ग लोक सेवक का प्रकार सेलेक्ट करना है। क्या आप मंत्रालयिक और अधीनस्थ कार्मिक हैं? क्या आप तृतीय श्रेणी श्रृंखला के शैक्षिक कार्मिक हैं, तृतीय द्वितीय श्रेणी के, या क्या आप राज्य सेवा के अधिकारी, व्याख्याता एवं प्रधानाचार्य समकक्ष हैं, या फिर आप कार्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक स्टाफ है। अपनी कैटेगरी आप उचित सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके आगे के ऑप्शंस स्टार्ट होंगे। वहां पर आपको अपना संवर्ग चयन करने के बाद आप किस तारीख से कार्यरत है और कहाँ कब तक कार्यरत है। बीच में कोई लीव लिया है तो उसको आपको भरना पड़ेगा, कहाँ से कब तक लीव लिया है। यहाँ पर अपार किस सत्र की आपको भरनी है या क्या है, ड्रॉप डाउन मेनू यहाँ पे खुलेगा, अभी आपको बताएंगे। और यहाँ कब से कब तक आप किस पोस्ट पर रहे हैं और वर्तमान पोस्टिंग प्लेस, ये सारी चीजें यहाँ पर मिलेगी। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, आप जैसे ही इसको अवधि वगैरह भर के आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको अपार का टाइप, अपार की प्रविष्टि करनी है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कोई नवनियुक्त कार्मिक हैं तो उसको पहले के 1 जुलाई 2021 के बाद नियुक्त हुआ है तो उक्त अवधि में लोक सेवक राजकीय सेवा में नहीं था। माना कि वो अक्टूबर 21 में सेवा में आया तो पहले 3 जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर की अवधि यहाँ भरेंगे और उसको सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे। इसी प्रकार उक्त अवधि में लोक सेवक जो है अन्य सेवा में कार्यरत था, डिपार्टमेंट चेंज करके आया है तो वो भरेंगे यहाँ अवधि। और किसी भी
किसी के अपने न्यूनतम 3 माह की अवधि पूरी नहीं हुई है तो वो अवधि भरेंगे। तो साथ ही बताना चाहूँगा कि अपना चैनल सेलेक्ट करने के लिए न्यूनतम 3 माह की सेवा उस अधिकारी के अधीन करी है तो ही अपन उस चैनल को सेलेक्ट कर पाएंगे। अन्यथा उस चैनल को आगामी या पिछले अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर के साथ क्लब करना पड़ेगा। रिविंग ऑफिसर दूसरे थे, ये भी ऑप्शन है, लेकिन सामान्य अगर पूर्ण सत्र है तो हम चयन करेंगे इस अवधि में अपार की प्रविष्टि की जानी है। इसको सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद साथियों अपार एप्लीकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली का आपके पास मैसेज आ जाएगा। आपकी एप्लीकेशन सब सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। अवधि भी सेलेक्ट आपने करी, किस पोस्ट पर थे, जैसे ये अवधि है 21-22 की अवधि है। इसमें आपको इस अवधि से लेकर इस अवधि तक आप है इस पोस्ट पर रहे थे और आपका पोस्टिंग प्लेस ये था। ये वापस अवधि यहाँ से यहाँ तक आ गई। लीव आपने कोई एंटर नहीं करी है तो यहाँ खाली आएगा और अपार की प्रविष्टि की जानी है। राज्य शिक्षा सेवा के अधिकारी या अधीनस्थ सेवा के अधिकारी या वो जो भी आपने सेलेक्ट किया वो आ जाएगा, आपकी पोस्ट आ जाएगी, आपका पोस्टिंग प्लेस आ जाएगा। और कन्फर्म अपार एप्लीकेशन कन्फर्म पर सबमिट करेंगे तो आपके पास ये पॉपअप इस तरह का पॉपअप आएगा। साथियों इसको ओके पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगला पेज खुलेगा। अगला पेज में जैसा कि मैंने बताया यह आपके व्यक्तिगत डिटेल है। यहाँ पर आपका संवर्ग है, सेवा संवर्ग है, यह आपकी पोस्टिंग प्लेस की डिटेल है, यह आपके अपार की अवधि है, एप्लीकेशन कब से कब तक की भरनी है। आप अगर अवधि में आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर चेंज हुए हैं तो इसको 2-3 बार भी आप इसको 3-3 प्रविष्टियां आप यहाँ कर सकते हैं। अब ये संपूर्ण 1 वर्ष की अवधि एक साथ है तो यहाँ पर आपको अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट करना है, रिव्यूइंग ऑफिसर सेलेक्ट करना है, एक्सेप्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट करना है। कौन से ऑफिसर सेलेक्ट करना है इसका वीडियो आपको इस सीरीज के पिछले 2 नंबर वीडियो में सारी चीजें आपको दे रखी है। आपको चूज ऑफिसर पर क्लिक करना है और उसके बाद उसको फिल एप्लीकेशन पर जाना है। पहले आप ऑफिसर सेलेक्ट करेंगे। ऑफिसर सेलेक्ट करने का जो तरीका है वो आपको बताना चाहूँगा कि आप 3 तरीके से पहले तो अपना जो ऑफिसर रिपोर्टिंग ऑफिसर है अभी वर्तमान में कार्यरत है या वो रिटायर्ड हो चुके हैं या वो असामयिक या अपने डिमाइस उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो वर्किंग को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उस ऑफिसर का नाम आप 4 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। रिपोर्टिंग सर्च ऑफिसर बाय आप उसके स्टाफ आईडी साला दर्पण एनआईसी आईडी उसकी अगर पता है अधिकारी के तो वो भर सकते हैं। आप उसकी एम्प्लॉय आईडी पता है तो वो भर सकते हैं और आप उसके मोबाइल नंबर है उसके द्वारा भी उस ऑफिसर को चयन कर सकते हैं और बाई पोस्ट भी कर सकते हैं। बताना चाहूँगा बाई पोस्ट सेलेक्ट करेंगे तो वो समस्त पोस्ट उस ब्लॉक में, उस जिले में है, राज्य में वो आएगी। सबसे बेहतरीन तरीका मोबाइल नंबर है या एम्प्लॉय आईडी है या ये यूनिक होती है और इनको आप अगर सेलेक्ट करेंगे तो वो एग्जैक्ट वही अधिकारी यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। जिला सेलेक्ट करिएगा, ब्लॉक सेलेक्ट करिएगा और उसकी करंट पोस्ट सेलेक्ट करिएगा और उसका नाम यहाँ भर सकते हैं अगर ये बाई पोस्ट सेलेक्ट चयन किया है। इसलिए अगर आप डायरेक्ट मोबाइल नंबर सेलेक्ट करते हैं या एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करते हैं तो सीधा वही अधिकारी यहाँ आएगा। यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन मेनू यहाँ खुलेगा मोबाइल और स्टाफ आईडी और एम्प्लॉय आईडी के द्वारा तो वो एक सिंगल एंट्री होगी, लेकिन पोस्ट के द्वारा सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ बहुत सारे अधिकारी यहाँ आएंगे, फिर उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा उचित को। तो मेरा सुझाव यही रहेगा आप मोबाइल उस अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर के नंबर लेकर यहाँ करें और उसको सर्च करें और वो एकल अधिकारी ही डायरेक्ट आएगा। वो
यानी कि संबंधित अवधि, उस अवधि में कौन रिपोर्टिंग ऑफिसर थे, कौन रिविंग ऑफिसर थे, कौन एक्सेप्टिंग ऑफिसर थे, उनका वर्तमान स्टेटस, रिटायर्ड या वर्किंग, वो कर लेंगे। संबंधित अवधि के रिपोर्टिंग रिविंग चयन करने के बाद किसी एक विकल्प सर्च के लिए, जैसा मैंने बताया, चयन करेंगे। उसके बाद आपको लिस्ट में जो ड्रॉप डाउन मेनू में वो अधिकारी नाम प्रदर्शित हो उसको चयन करेंगे। फिर रिपोर्टिंग ऑफिसर को अपन सेव करेंगे और क्लिक पर ओके करेंगे। इसी प्रकार इसी क्रम में रिविंग और एक्सेप्टिंग का भी चयन करते हुए हम सावधानी पूर्वक अपना कार्य पूरा करेंगे। साथियों, जब आप उनके एक ऑफिसर का आप चयन कर लेंगे बाई, ये दूसरा वर्किंग हो गया, बाई स्टाफ आईडी, एनआईसी आईडी के द्वारा उसको अपन सेलेक्ट करेंगे। तो सीधा उस अधिकारी का नाम ही यहाँ आ जाएगा और उसको सेव रिविंग ऑफिसर वो सेव हो गया, हो जाएगा। इसी प्रकार आप उस अधिकारी के तीसरा एक्सेप्टिंग ऑफिसर भी बारी बारी से तीनों का चैनल, आप जब रिपोर्टिंग हो गया, रिव्यूइंग हो गया, एक्सेप्टिंग हो गया और ये आपकी अवधि हो गई, तीनों एक साथ हो गए और उनके डेट्स आ गई, उनका नाम पता आ गया, तो फिर आप अंत में आपको फिल एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। फिल एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपकी एपआर की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। उससे पहले साथ ही बताना चाहूंगा, आप चाहे तो ये डिलीट ऑल चैनल्स ऑफिसर्स उसको पूरा डिलीट कर सकते हैं, दूसरे बाय मिस्टेक अगर हो गया तो, और आप चाहे तो पूरी एप्लीकेशन ही डिलीट कर सकते हैं। वहां पहले स्टेप से दोबारा शुरू करनी पड़ेगी और फॉरवर्ड फॉर ऑफिसर्स, रिपोर्टिंग ऑफिसर को आवश्यक कार्यवाही के लिए फॉरवर्ड भी अपन उसको करेंगे। तो अभी ये फॉरवर्ड का ऑप्शन मैं इसको क्लिक करता हूँ। मुझे ना तो चैनल में कोई बदलाव करना है, मुझे ना ही पूरी एप्लीकेशन डिलीट करनी है। इसको फॉरवर्ड पर मैं क्लिक करूंगा। साथियों, इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने मेरी एपआर के सारे फॉर्म खुल जाएंगे, सारी प्रविष्टियां खुल जाएगी। मुझे जो भौतिक लक्ष्य, वित्तीय लक्ष्य, निरीक्षण या जो जो मुझे दिए गए हैं वो सारे, उन सब में मैं अपना परफॉर्मेंस भरूंगा। ध्यान रहे कोई भी कॉलम अपन को वैकेंट नहीं छोड़ना है, सारी प्रविष्टियां करनी है। जो एक इसमें सुविधा है, आप आंशिक अगर ड्राफ्ट सेव करते हैं तो वो सेव हो जाएगा, अगले बार लॉगिन करेंगे तो वो डेटा आपको सेव मिलेंगे। लक्ष्य, परिणाम, परीक्षा परिणाम, विषय, जो भी सारी रूटीन जो हार्ड कॉपी में जो एपआर या वार्षिक कार्य मूल्यांकन होता है वो सारी प्रविष्टियां अपन को यहाँ करनी है। अब प्रतिवेदित अधिकारी के द्वारा किए गए विशेष कार्य, अपन 250 शब्दों में सब कैरेक्टर शब्द सीमा बढ़ा दी गई है। आप यहाँ पर चाहे तो बढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ न कुछ आपको बढ़ना अनिवार्य है, अन्यथा आप नील ही करें। आप चाहे तो यहाँ पर पहले से यूनिकोड यानी कि इंटरनेट फॉन्ट में भी यहाँ हिंदी में भर सकते हैं, इंग्लिश में भर सकते हैं, पहले दूसरी जगह से कहीं से भर के आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। अपने किए गए कार्य को जिनको आप अच्छा कहते हैं और जो आपकी कार्य मूल्यांकन का आधार है उनको आप यहाँ पर भरिएगा। वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण कराया या नहीं कराया, यदि दिनांक अंकित करें, परफॉर्मा सेलेक्ट करें। वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण कराया है, यस करेंगे तो यहाँ अपलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, उसको करना पड़ेगा। नहीं कराया तो नो का आप सेलेक्ट कर दें और उसको आप सबमिट कर दें। तो आपका यह एपआर का प्रथम पेज, ऑफलाइन या हार्ड कॉपी में 4 पेज होते थे। फर्स्ट पेज रिपोर्ट टी अपन कार्मिक की तरफ से किया जाता था, सेकंड पेज रिपोर्टिंग ऑफिसर के लिए था और थर्ड पेज रिविंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर के लिए था। उसको आप भर सकते हो। ये केवल फर्स्ट पेज के डेटा यहाँ पर सेव हुए हैं, सबमिट हुए हैं। अब एक बार सबमिट करने के बाद फॉर फिनिश एंड लॉक अपार क्लिक हियर। अगर आप चाहते हैं कि सारे डेटा मेरे सही हो गए, आप फुली सेटिस्फाइड है, तो आप इसको एंटायर एप्लीकेशन आपकी यहाँ पर वो है लॉक हो जाएगी, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो सबमिट करता हूँ,
तो उसके बाद फिर आगे का पेज खुलता है, फिर वही पेज आता है, मैंने बताया डिलीट ऑफिसर्स। चाहे तो एक बार फिर से अपन चैनल चेंज कर सकते हैं, डिलीट एंटायर एप्लीकेशन हो सकता है, और लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको ये बताया, तीनों चैनल अपना यथावत है और उनको अपन स्थायी मानते हुए लॉक एप्लीकेशन को मैं यहाँ सबमिट करूँगा। लॉक एप्लीकेशन को सबमिट करूँगा तो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल आधार जो पर दर्ज है वहाँ पर ओटीपी आएगा, और वो ओटीपी मैं यहाँ भरकर कन्फर्म ओटीपी करूँगा। तो फिर सबमिट करूँगा तो मेरी एप्लीकेशन ACR एप्लीकेशन फिनिश्ड बाय रिपोर्टी ऑफिसर सक्सेसफुली, ये लास्ट में ये पॉपअप आएगा और मैं इसको ओके पर क्लिक करूँगा। तो मेरी एप्लीकेशन मेरे रिपोर्टिंग ऑफिसर को के डैशबोर्ड पर पहुंच चुकी है, सबमिट हो गई है, इस तरह का मैसेज आएगा। साथियों, अब जब एक बार ओटीपी लेके मैंने सबमिट कर दिया तो ये देखिए मेरी जो वर्क फ्रॉम किस तारीख से किस तारीख तक कहाँ किस पद के लिए कार्यरत था, ये सारी वो डेटा यहाँ आ गए। और यह वर्तमान सत्र की है, यानी कि पिछले सत्र की जिसकी एफआर अपन प्रेजेंट करने जा रहे हैं, उसमें ये स्टेटस आएगा ऑलरेडी सबमिटेड। वो मेरे रिपोर्टिंग ऑफिसर के डैशबोर्ड पर पड़ी है। अब मैं इसको दोबारा सबमिट नहीं कर सकता। हाँ, उसमें कोई परिवर्तन है तो रिपोर्टिंग ऑफिसर उसको रिजेक्ट करके वापस अपने पास भेजेगा, तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो पिछला था वो लागू होगा। लेकिन एक बार सबमिट हो चुका है तो यहाँ ऑलरेडी सबमिटेड आएगा। साथियों, ये था स्टाफ लॉगिन के माध्यम से आप अपनी एफआर कैसे अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को सबमिट करें। चैनल सेलेक्ट करने के बाद के स्टेप्स ये थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आए होंगे, समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इससे जुड़े अन्य वीडियो भी देखकर अपनी क्वेरी आप शांत कर सकते हैं। साथियों, एक बार फिर से आपसे निवेदन कि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि शिक्षा विभाग से जुड़े हुए नवीनतम अपडेट्स की जानकारी आपको मिल सके। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।